बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घर पर मिले जले नोट मामले के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट और तत्कालीन चीफ जस्टिस की सिफारिश को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले में बनी जांच समिति की रिपोर्ट संलग्न नहीं करने पर नाराजगी जताई है और सवाल किया है कि क्या जस्टिस वर्मा समिति के समक्ष पेश हुए, अगर नहीं तो क्यों। वहीं उनका पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि संसद में उनके खिलाफ कोई चर्चा संवैधानिक ढांचे के पूरी तरह विपरीत प्रक्रिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक टाल दी है। इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। बताइए अरविंद, जस्टिस वर्मा मामले में कोर्ट ने क्या कुछ कहा और जस्टिस वर्मा के तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने क्या कुछ दलीलें दी। देखिए, आज जो इस मामले की सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के वकील कपिल सिब्बल से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के था कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा इन हाउस जांच प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर वो इस प्रक्रिया में शामिल क्यों हुए। कोर्ट का ये सवाल था कि अगर आपको ये लगता था कि कमेटी को इस मामले में जांच करने का इख्तियार ही नहीं है, कोई कानूनी वैधता ही नहीं है, तो फिर ऐसे सूरत में आप कमेटी के सामने क्यों पेश हुए। क्या आपको इस बात की उम्मीद थी कि शायद कमेटी आपके पक्ष में फैसला दे देगी और इसलिए आपने चांस लिया। कोर्ट का सवाल यह भी था कि अगर आपको लग रहा था कि इन हाउस कमेटी का ये पूरा प्रोसीजर वैध नहीं है, तो ऐसी सूरत में कमेटी के गठन के वक्त ही आपने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच क्यों नहीं किया। आपने कमेटी की रिपोर्ट का, उसके निष्कर्ष का इंतजार क्यों किया, क्योंकि इससे पहले कई सारे ऐसे दृष्टांत रहे हैं जब जजों ने कमेटी के सामने पेश होने से इनकार किया है। तो ऐसे में कोर्ट का कहना यह था कि एक बार इन हाउस प्रक्रिया में शामिल होकर, एक बार कमेटी के सामने पेश होने के बाद वो कम से कम कमेटी की वैधता पर सवाल नहीं उठा सकते। हालांकि इस मामले में जो जस्टिस यशवंत वर्मा की जो याचिका है वो सिर्फ कमेटी की वैधता पर ही सवाल नहीं उठा रही, वो कमेटी के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठा रही है। याचिका में ये कहा गया है कि इन हाउस कमेटी ने उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया। आज कपिल सिब्बल की तरफ से भी ये कहा गया कि कमेटी से हमें उम्मीद थी कि वो इस बात की जांच करती कि आखिर कैश किसका था, लेकिन कमेटी ने खुद बजाय इसकी जांच करने के बजाय यशवंत वर्मा से कहा कि वो साबित करे कि कैश उनका नहीं है। तो ऐसे में कमेटी ने अपनी पूर्व निर्धारित सोच के साथ काम किया है, ऐसा उनके वकील का एलिगेशन था। एक और सवाल उन्होंने ये उठाया कि जब इस मामले में इन हाउस कमेटी का गठन होना था, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उनके घर से जो कैश मिला और जो तमाम जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे वो जारी कर दिए गए और इसको लेकर के एक पब्लिक डिबेट शुरू हो गई। और बजाय इसके कि कमेटी किसी निष्कर्ष पर पहुंचती, उससे पहले ही पब्लिक की नजर में उनको दोषी मान लिया गया। तो कहीं ना कहीं इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि उनका आचरण पहले से ही सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया, जबकि आर्टिकल 124 के तहत एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी जज को हटाया जा सकता है और जब तक पार्लियामेंट में प्रक्रिया पूरी ना हो उससे पहले जज के आचरण को लेकर के इस तरह की पब्लिक डिबेट नहीं हो सकती। तो ये सारी बातें कपिल सिब्बल की तरफ से रखी गई। हालांकि कोर्ट का सवाल यह भी था कि जब आपने कमेटी की फाइंडिंग्स को चुनौती दी है तो फिर आपने कमेटी की रिपोर्ट को अपनी याचिका के साथ क्यों नहीं जोड़ा। कोर्ट का सवाल यह भी था कि जो आपने पक्षकार बनाए गए हैं उनमें भी आप संशोधित करें, आपने सुप्रीम कोर्ट को पक्षकार बनाया है। तो इन सब के साथ कोर्ट ने सुनवाई 30 तारीख के लिए टाल दी है, परसों फिर सुनवाई होगी। बिल्कुल।